हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्रिएशंस में और मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज हम करेंगे क्लास 8th की जो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। इसको देखेंगे आज हम कि ये कैसा वर्क करता है, एक्चुअली होता क्या है और हम इसको कैसे हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। तो भाई रेशनल नंबर जानने से पहले हमें कुछ नंबर्स और जानने चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते भाई हमारा नंबर सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। जैसे कि आपके भाई 1 2 3 अब सुन चलते रहेंगे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, जहाँ तक हम काउंट ना कर सकें। बस ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके आगे तक चलता रहेगा। अगला चीज होती है हमारी होल नंबर। क्या होती है हमारी? होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? भाई नेचुरल नंबर हम देखा जो 1 से स्टार्ट है, तो होल नंबर क्या होगा? जो हमारा 0 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? 0 से लेके स्टार्ट हो। भाई 0 1 2 3 अब सुनो चलता रहे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है हमारी इंटीजर। फिर नाम आपको याद रखने, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट था, होल नंबर 0 से स्टार्ट है, उसके बाद इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा? इंटीजर में आपका माइनस की डिजिट भी होगी, -1 जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, यानी कि माइनस की जितनी भी होती है ना सब होगी, जीरो होगा और पॉजिटिव में जितनी भी होगी सारी डिजिट आपकी होगी उसके अंदर। उसको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर बोल देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। जो हमारा टॉपिक है वो ये है भाई रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो हमारा P/Q की फॉर्म में हो और Q जो हो वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो वो 0 के इक्वल ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। हाँ भाई, रेशनल नंबर क्या था? जो हमारे P/Q की फॉर्म में और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको क्या बोलते हैं? हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि भाई P को हमने माना 1 और जबकि Q हो गया 2, तो 1/2 क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। ठीक, हमने मानो P को मान लिया भाई -3 और Q मान लिया भाई 2, यानी कि ये भी क्या होगा हमारा? रेशनल। क्यों कहते हैं? P/Q की फॉर्म में ये हमारा आ रहा है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, वो हमेशा क्या रहेगा? आपका रेशनल नंबर रहेगा। एक नंबर है, मान चलो आपका नंबर मानते हैं भाई 4, क्या ये रेशनल नंबर है? तो पहला क्वेश्चन ये आता है, हमने इसमें 4 लिखा, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होगा। अब देखो P/Q की फॉर्म बन गई ना, तो ये रेशनल नंबर है। अगर नीचे 0 आ जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ऊपर 0 आ सकता है, यानी कि हम लिख सकते हैं भाई 0 इज ऑल्सो कॉल्ड टू रेशनल नंबर, कि खाली 0 को भी हम क्या रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं और कैसे कैसे हमारे होते हैं। तो इसी का टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर हमने समझ चुके हैं कि होता क्या है और कैसे हम उसको वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। इससे पहले हम नेक्स्ट करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। भाई फ्रैक्शन हम सब पढ़ते आए हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं भाई 3/5। भाई ये फ्रैक्शन है, तो आप ये बताइए कि अगर ये फ्रैक्शन है तो रेशनल और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर? भाई एक नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हमें सबसे पहले इसका डिफरेंस देखना होगा कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि देखो ये भी P/Q में, ये 3/5, पर बात एक ही, तो हमें डिफरेंस देखना है। भाई नाम अलग अलग है तो डिफरेंस कुछ तो होगा, नॉर्मल सी बात है। तो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअली में डिफरेंस है क्या इन दोनों के अंदर। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि जो फ्रैक्शन होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा वो, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि खाली प्लस के ही चीज़ आएंगे इसके अंदर। जबकि रेशनल नंबर में आपके नेगेटिव भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, कि रेशनल नंबर में नेगेटिव भी बनेगा, जीरो भी बनेगा और पॉजिटिव, वो इंटीजर वाला याद रखना। और जबकि फ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनेगी, यानी कि ये क्या है, हमारा नेचुरल से रिलेटेड करता है, नेचुरल नंबर जो है उससे रिलेट करता है फ्रैक्शन, जबकि रेशनल करता है हमारा इंटीजर के साथ। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो। उसके बाद हम आगे करते हैं। हाँ तो देखो भाई, अब अगर हम रेशनल नंबर के हमने नंबर जान चुके हैं, नंबर होता क्या है, ठीक है। अब हम करेंगे ये वर्क कैसे करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। भाई इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी, यानी कि क्लास 8th के अंदर जो रेशनल नंबर से जो टॉपिक आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बेस ही आएगा। आपसे प्रॉपर्टी ही पूछेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कैसे सोल्व हो सकती है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं पूछेगा। टोटल 8 प्रॉपर्टी है, 8 इसके अंदर प्रॉपर्टी है, 8 की 8 प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी अच्छे तरीके से। अगर आप अच्छे तरीके से 8 की 8 प्रॉपर्टी समझ लेते हो तो आपको चैप्टर 1 में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी बुक से करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या, वो क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, कुछ भी करो, आपका आंसर अगर रेशनल नंबर ही आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने किया भाई 1/2 प्लस में 1/3, या फिर इसको कर लेते हैं भाई, इसको भी 1/2 ही कर लेते हैं, चल 3 मान लिया, हम 3 मान लिया, जो कर लेते हैं। इनको ऐड करना है, एलसीएम लिया 6 आया, यहाँ पे किया हमने तो कितना आया 3, और यहाँ पे कर दिया तो 2, यानी क्या आ गया 5/6। अब देखो भाई, आपने एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड किया तो जो आपका आंसर आया क्या वो भी रेशनल नंबर आया है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं कि भाई मल्टीप्लाई का, इसी का देख लेते हैं भाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ऊपर तो आ गया 1/6। क्या ये रेशनल नंबर है? भाई देखो, ये रेशनल नंबर, ये दो रेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया क्या वो रेशनल नंबर आया है? बिल्कुल आया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा है? हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि हमेशा जो करेगा ना इसके अंदर दो को साथ लेके करेगा, ये नहीं कि 3 को लेगा, नहीं भाई, किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेगा, किसी भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करे, किसी भी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करे, या किसी भी दो रेशनल नंबर को ये डिवाइड करे। अगर आंसर आपका रेशनल ही आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। भाई कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी का। जैसे कि क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, द सम ऑफ, भाई ऐड कर रहा सम लिख दिया, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर
ये नंबर है, ठीक है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज बी फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भाई किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप सम करते हो तो वो हमेशा रहेगा क्या? रेशनल नंबर। क्या आएगा वो? रेशनल नंबर आएगा। यानी कि आपको ध्यान करें क्लोज, देखो किसी भी दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो आंसर जो है वो रेशनल नंबर आए। ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ थी, हम देख चुके हैं। तो इसको हम करना कैसे है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। आपको ध्यान क्या रखना, एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा और वो हमेशा दो की ही बात करेगा, तीन की बात नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को। कभी वो तीन की बात है तब भी आप लिख दो ना, गलत हो जाएगा। हमेशा दो की ही बात करेगा। भाई दो यहाँ पे जो भी दे रखा होगा, जैसे इसने रेशनल था तो रेशनल आंसर आ गया। अगर यहाँ पर इंटीजर हो जाए तो आंसर यहाँ क्या आएगा? फिर से इंटीजर आएगा। यहाँ पर नेचुरल आएगा तो यहाँ आंसर नेचुरल, यानी कि जो वर्ड यहाँ होगा वो ही आपका आंसर यहाँ होगा। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बातें छोटी सी। और क्वेश्चन आपने देखा कि भाई क्लोजर के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉपर्टी आप प्रूव कर चुके हो, हम दिखा चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही पूछा जाएगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो आंसर हमेशा वो रेशनल आएगा। किसी भी दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट, भाई सम की जगह सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। रेशनल की जगह जो यहाँ लिखा वही आंसर। रेशनल इंटीजर भी आ सकता है, नेचुरल भी आ सकता है, होल भी आ सकता है। जो यहाँ आए वो ही यहाँ आंसर होगा, वो ही चीज़ होगी। आपके ध्यान रखना, ठीक है। ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी वो होती है हमारी कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई अब हमारी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस चीज़ को देखते हैं भाई ये कैसे वर्क करता है। हमने क्लोजर पढ़ा है, उसको हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, क्या होती है, उस चीज़ को देखते हैं। जब भी कभी आपको जैसे ऐड के अंदर दिया गया, भाई सब में चेक करेंगे हम, तुम पहले ऐड को ही देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कहती है भाई ए में आप बी का ऐड करो या फिर आप बी में ए का ऐड करो, तो अगर ये इक्वल आ जाए तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि भाई आपने क्या किया, भाई 2+3 करो या फिर 3+2 करो, आपका आंसर हमेशा 5 आएगा ना। यानी क्या कहते हैं भाई a+b हमेशा इक्वल होगा b+a की। ये होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आई आपको? अगर हम देख लेते हैं इसको भाई मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चेक करो भाई a मल्टीप्लाई b क्या इक्वल आएगा b मल्टीप्लाई a के? भाई बिल्कुल आएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट के अंदर। भाई हमें सबके अंदर, चारों चीज़ के अंदर देखना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। याद रखना है इस चीज़ को। तो हम सब्ट्रैक्ट के अंदर देखते हैं क्या भाई a-b इक्वल होगा b-a के। चेक कर लेते हैं भाई, हमने लेट कर लिया, a माना 5 और b मान लिया हमने 6। यहाँ क्या भाई 5 - 6 कितना है? -1। तो यहाँ पे अब b तो 6 है, 6 - 5 कितना आया? +1। क्या इक्वल है? नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इक्वल नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को। ऐसे ही डिवाइड भी इक्वल नहीं होगी। यानी कि कॉम्यूटेटिव के अंदर सिर्फ और ऐड और मल्टीप्लाई ही इक्वल आता है, जबकि सब्ट्रैक्ट और डिवाइड आपका इक्वल नहीं आता। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है।
क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? कॉम्यूटेटिव समझ में आया आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ तो भाई तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव। कौन सी होगी हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाई कॉम्यूटेटिव हमने देखा दो चीज़ थे, तो एसोसिएटिव में तीन आते हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी हम ऐड के साथ देख लेते तो क्या भाई, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी क्या इक्वल आएगा आपका ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी? भाई बिल्कुल इक्वल आएगा। ये होती है हमारी ऐड के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे कि देखो ये हमने ब्रैकेट यहाँ था, अब यहाँ आ गया, भाई ऐड ही है हमारा। आप चाहे कुछ लेट कर लेना ए बी और सी को, और आप इसमें पुट करके देखो हमेशा आपका इक्वल ही आएगा। ये क्या है हमारा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसकी? ऐड की। ठीक है। तो अब देखते भाई मल्टीप्लाई की क्या बनेगी इसमें। मल्टीप्लाई की भाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, भाई लगा दिया यहाँ पे, क्या इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के? बिल्कुल इक्वल आएगा। चाहे आप कुछ भी वैल्यू पुट करके इसमें आप देख सकते हो, लेकिन जो मानना वो रेशनल नंबर मानना, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? रेशनल नंबर। आप चेक करने में नेचुरल भी पुट कर सकते हो, होल भी पुट कर सकते हो, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है अगर वो मानो तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर भी हमारा ऐड और मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड वेरीफाई नहीं करता। बात को ध्यान में रखना है आपको। एसोसिएटिव के अंदर भी आपका क्या, ऐड और मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन डिवाइड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास प्रॉपर्टी आई डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बन जाती है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस वैसे इनसे भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं इनसे नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव को पूरा सोल्व करना पड़ता है हमें। इनमें तो सिर्फ क्वेश्चन देखा और प्रॉपर्टी बताई, कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, बस प्रॉपर्टी का नाम बताया, या फिर आपको ये दे देगा, आपसे कहेगा ये प्रॉपर्टी इसका अगला बताओ, तो आपको ये बताना होगा। सिंपल सा है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है कि वो कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। तो हम देख लेते हैं वो कैसी चीज़ है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो आपका हमेशा मल्टीप्लाई आएगा ब्रैकेट में, यहाँ बी प्लस सी, भाई प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है। क्या ये इक्वल होगा आपका ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी के? ठीक है, बिल्कुल इक्वल होता है ये हमारा। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है। मान के चलो सब्ट्रैक्ट आ गया तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो इसका क्या बनेगा? ए मल्टीप्लाई बी, भाई इस प्लस की जगह माइनस कर दो, ए मल्टीप्लाई सी। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं, एक हमने लेट किया कि जो ए है उसकी वैल्यू 1 है, बी की 2 है और सी की 3 है, तो भाई इसमें पुट करो एक बार इसमें पुट करो। सब इसमें देख लेते हैं। भाई ए कितना है? 1 है, मल्टीप्लाई बी कितना है? 2 है प्लस 3। तो हमने देखा ये क्या है भाई, 1 मल्टी, यहाँ पे 2 + 3 5, तो 1 × 5 कितना आ गया? 5। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं RHS राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाला। भाई ए मल्टीप्लाई बी, ए कितना है? 1, 1 × 2 प्लस 1 × 3। भाई यहाँ पे क्या है? 2 + 3, आंसर क्या आया? 5। चेक कर सकते हो, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई इन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है, इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है वो आपको देखना है, इनसे ही आप चीज़ों को करोगे। जब क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाओगे ये प्रॉपर्टी कितना ही काम कर रही है।
तो इस प्रॉपर्टी को भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टी पे। हाँ, तो हमने 4 प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टी थोड़ी लंबी थी, बड़ी थी। अगली 4 प्रॉपर्टी बहुत छोटी छोटी हैं और आप सिंपल और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आ जाती हैं, तो इसको हमें ध्यान से रखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो भाई, सबसे पहले तो हम नॉर्मल से चीज़ देखते हैं कि लिखा क्या है भाई। एडिटिव, एडिटिव मतलब ये ऐड की बात कर रहा है, ठीक है। और आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई जैसे कि मान के चलो किसी की आईडी कार्ड हो गया, जैसे भाई मेरा ही कोई आईडी कार्ड है, उसमें नाम किसका मिलेगा, मेरा ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम किसी भी चीज़ जो हम जानते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, इसका आईडी कार्ड क्या बोलता है, ये मार्कर है, यही बोलेगा। यानी कि इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर यही आए। भाई नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 1, भाई 1 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर हमेशा 1 ही रहे। क्या ऐड करेंगे हम, 0। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुई बात आपको, कि हम किसी चीज़ में क्या ऐड करें कि हमारा वो का वो ही आंसर आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास ये क्या बना भाई, ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर ए ही रहे। क्या ऐड करेंगे हम, 0। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। भाई देखो 0 है, बीच का जो होगा वो इसकी वैल्यू होगी, आंसर होगा, ध्यान रखना। और ऐड था तो ऐड लगा दिया। क्लियर हुई बात, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स। देखो भाई ये क्या कहती है, एडिटिव इनवर्स, यानी कि किसी डिजिट में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। देखते हैं हम, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया, जैसे भाई मैं ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। तो क्या ऐड करेंगे हम, माइनस का ए। भाई जब भी 0 आएगा, मान के चलो क्वेश्चन है हमारे पास 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए। भाई -2 को अगर मैं 2 के अंदर ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। यानी कि इसका इन्वर्स क्या होगा, जो भी डिजिट दी गई है उसका नेगेटिव आपका इन्वर्स होगा। मान के चलते हैं, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बताइए कि भाई 4/5 का एडिटिव इन्वर्स की वैल्यू क्या हुई। किसकी वैल्यू क्या हुई, एडिटिव इन्वर्स की वैल्यू बताइए 4/5। यानी कि जो भी देगा ना उसको आपको साइन चेंज करना है, बस। प्लस का था, माइनस आपका आंसर, माइनस का होता तो आंसर कौन सा जाता, प्लस का आ जाता। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, एडिटिव इनवर्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफ़ी कंफ्यूजन वाली भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल सी बात देखनी है। एडिटिव मतलब ऐड, 3 अक्षर देखो, ऐड की बात कर रहा है तो ऐड ही रहेगा। आइडेंटिटी मतलब वो की वो वैल्यू आनी चाहिए, तो भाई 0 ऐड करेंगे हम, और वो ही हमारे एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इनवर्स में जो भी वैल्यू होगी उसमें वो ही क्या ऐड करेगी, 0 आंसर है भाई उसका नेगेटिव। जैसे 2 था, 2 में मैं 2 ही माइनस कर दूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है, वो आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम करते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ तक समझ में आया आप सबको, हाँ। तो हमारी 6 प्रॉपर्टी हो चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देखो हमने पीछे किया था एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें था ऐड, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है।
भाई किसी भी वैल्यू है, मान के चलो हम ए मान लेते हैं, भाई ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर ये का ये रहे, बताइए। ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो यहाँ था वो का वो रहे। मान लेते हैं हम ए को मान लेते हैं 3। भाई 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं मेरा आंसर 3 आ जाए, क्या करोगे 1, यानी कि मल्टीप्लिटी आइडेंटिटी क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1। ठीक है, जैसे 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 5 रहे, 1 का मल्टीप्लाई करें, जो बीच में आएगा वो आंसर रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। कभी आप सोचो नहीं भाई ये लास्ट में जो था वो आंसर नहीं। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी समझ में आई। अगली प्रॉपर्टी करते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो नॉर्मल सी बात, अब ध्यान से दोबारा देखना, ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो आई है ना वो इसका आंसर होना चाहिए। एडिटिव में याद है ना, यहाँ 0 था तो एडिटिव इनवर्स का आंसर 0 आ रहा था, तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। भाई जैसे कि मान के चलते हैं हम कि ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए। भाई नॉर्मल सी बात है, क्या करें 1/a, भाई इसको काट देंगे तो 1 आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपसे पूछा गया भाई 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए, तो किससे करोगे 1/2 से। अगली चीज़, अगर 3/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए, यानी कि इसका जो भी हमें यहाँ दे रखा है उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर, ऊपर का नीचे, बस बात याद रहेगी। यानी कि इसके अंदर साइन चेंज नहीं करना, साइन हम एडिटिव में कर रहे थे, इसके अंदर हमें बस रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है हमें, रेसिप्रोकल। क्वेश्चन जैसे आ गया आपके पास 5/2 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो क्या बताओगे, इसका रेसिप्रोकल 2/5। बात ध्यान रहेगी, समझ में आई आपको सारी की सारी 8 की 8 प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, रेशनल नंबर का जो चैप्टर है क्लास 8th का। प्रॉपर्टी सारी हमने डिफाइन कर लिए, 8 की 8 प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी पे ही हमारे क्वेश्चंस होंगे, आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, हमारे जो एक्सरसाइज होगा वो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के बेस्ट तरीके से इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना, नोट करना, कहीं ना कहीं बहुत काम आएगी। प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके आगे क्लास तक भी काम आएगी, तो ध्यान से इसको करने की कोशिश करना। और क्वेश्चंस भी आएंगे तो इसी प्रॉपर्टी से ही पूछे जाएंगे, 8 की 8 छोटी सी प्रॉपर्टी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।